हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए राजस्थान के वस्त्र, आभूषण, वेशभूषा, राजस्थान के रीति रिवाज, इससे संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हम देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण रहने वाले हैं। अच्छे से इनको देख के चलना, जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं उसको भी अच्छे से करके चलना। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए रामबाण रहने वाले हैं। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का कंप्लीट कोर्स आपको डेली क्लासेज की ऐप पर मिल जाएगा, वहां से आप कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं। हाईकोर्ट एलडीसी कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं। जैसे वस्त्र आभूषण में आपको बता रहा हूं, इसका वीडियो भी आपको वहां मिल जाएगा, वहां इसका वीडियो भी मिल जाएगा और ये क्वेश्चंस भी आपको वहां मिल जाएंगे। सारा सब कुछ आप वहां देख सकते हैं। तो अगर आपने कोर्स परचेज नहीं किया तो कोर्स परचेज करें, 399 में आपको सारा सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जो इंपोर्टेंट प्रश्न है वो हमें देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से राजस्थान में किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है? विवाह से किस रीति रिवाज का संबंध आपको बताना है। जैसे जड़ूला दे रखा है, जड़ूला तो जो जन्म के समय किया जाता है, जड़ूला तो वो होता है। पनघट पूजा पनघट पे होती है, आपको पता है। पगड़ी का दस्तूर अलग चीज हो गया। तो विवाह से बात करेंगे तो सामेला का संबंध विवाह से है। ऑप्शन इसमें द से होगा, सामेला का संबंध विवाह से है। जो कन्या पक्ष होता है, कन्या की तरफ से जब जो बारात आती है तो तोरण से पहले जो बारात का स्वागत किया जाता है उसे सामेला कहते हैं। तोरण जब मारा जाता है, जब दूल्हा तोरण मारता है, उससे पहले जो बारात का स्वागत होता है उसे ही हम सामेला कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। अगला है कि कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? सामेला जन्म से संबंधित है क्या? अभी हमने देखा ये तो विवाह से संबंधित है। सामेला विवाह से संबंधित है। बान भी विवाह से संबंधित है। बान बैठता है लड़के का, आपको ध्यान रखना है। तो बान भी विवाह से संबंधित है। मोसर मृत्यु से संबंधित है। मैं से मोसर, मैं से मृत्यु। मृत्यु जो भोज दिया जाता है उसे मोसर कहते हैं। बचा जड़ूला इससे संबंधित है, जन्म से संबंधित है। जड़ूला, बच्चे का जड़ूला उतारा जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो जड़ूला संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। आदिवासियों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार किस अवसर पर से जुड़ा हुआ है? लीला मोरिया संस्कार किससे जुड़ा हुआ है? ये तो विवाह से जुड़ा हुआ है। लीला मोरिया संस्कार विवाह से जुड़ा हुआ है। राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है? राजस्थानी संस्कृति में जानोटन किसे बोलते हैं, आपको बताना है। तो वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला एक भोज जानोटन कहलाता है। राजस्थानी संस्कृति में जानोटन कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? ओलंदी किसे कहते हैं? ओलंदी किसे कहा जाता है? एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी किसे कहा जाता है? तो नववधू के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री ओलंदी कहलाती है। जो नई नई शादी हुई है, नववधू है, उसके साथ जो लड़की जाती है उसे ओलंदी कहा जाता है। हमने एक डावरिया प्रथा भी देखा था। डावरिया प्रथा क्या थी? कोई राजा महाराजा है या कोई जागीरदार है, वो अपनी बेटी की शादी कर रहा है, तो उस बेटी की शादी के साथ जो कुछ कन्याएं भेंट करता था उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें डावरिया प्रथा कहते हैं। ये डावरिया प्रथा कहलाती है। तो डावरिया प्रथा भी ध्यान रखना है, ओलंदी भी आपको ध्यान रखना है, दोनों इंपोर्टेंट है। जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाई जाती है, क्या कहलाता है? जलवा कहलाता है, उसे जलवा कहते हैं। जो राजस्थानी संस्कृति से जुड़े हुए हैं उनको ये टॉपिक काफ़ी आसान लगेगा, क्योंकि ये डेली रूटीन वाले शब्द हैं जो गांव में यूज होते हैं। आज भी इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो जो गांव से जुड़े हुए हैं वो इनको आसानी से हल कर सकते हैं, उसे जलवा कहते हैं। मोसर से हमने बात किया था, जो मौत पर किया जाता है, मृत्यु भोज से जो संबंधित है। अगला है कि मोताणा प्रथा के संबंध में कौन सा कथन सही है? मोताणा प्रथा के संबंध में कौन सा कथन सही है? मोताणा हमने देखा था, कोई आदिवासी है, इसकी अचानक मृत्यु हो गई। अब जहां पर इसकी मृत्यु हुई है तो जिस व्यक्ति के कारण भी मृत्यु हुई है उससे कुछ हर्जाना वसूला जाता था, और जब तक वो राशि नहीं दे देता था तब तक आदिवासी उस शव को वहां से नहीं उठाते थे, घटना स्थल से शव को नहीं उठाते थे। उसे मोताणा कहते थे। मौत के बाद में जो राशि दी जाती थी उसे मोताणा कहते हैं। इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, गोना रस्म निम्न में से किससे संबंधित है? गोना रस्म, जिसे राजस्थानी भाषा में मुकलावा भी कहते हैं, मुकलावा भी कहते हैं। तो गोना रस्म किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है। विवाह से संबंधित है, गोना को मुकलावा भी कहा जाता है। देखो पहले क्या होता था, बाल विवाह होता था।
तो बाल विवाह से ये संबंधित है। बाल विवाह पहले कर दिए जाते थे। अब बाल विवाह में क्या होता था, जो कन्या होती थी वो पीहर ही रहती थी। जब वो बड़ी हो जाती थी तब उसको ससुराल भेजा जाता था। जब कन्या बड़ी होती थी तब उसे ससुराल भेजा जाता था। अब जब ससुराल जाएगी तो ससुराल में उसके पति के लिए और उसके पति के जो भी भाई हैं और जो भाई बंधु हैं उन सब के लिए कुछ गहने, कुछ सामान, कुछ मिठाई वो भेजी जाती थी। उसे मुकलावा कहते हैं, उसे गोना या मुकलावा कहते हैं। कोई भी लड़की है, बाल विवाह उसका हो गया, बाल विवाह हो गया, उसके बाद में जब वो बड़ी होगी अब अपने ससुराल जाएगी, तो ससुराल जब जाएगी और जो वो सामान लेकर जाएगी उसे मुकलावा या गोना कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। आदिवासियों में वर पक्ष द्वारा वधू के पिता को वधू मूल्य के रूप में धन देने की प्रथा क्या कहलाती है? दापा प्रथा कहलाती है। क्या कहलाती है? दापा प्रथा कहलाती है। दापा प्रथा इसे कहते हैं। ऑप्शन बे सही हो जाएगा, दापा प्रथा। नाता प्रथा क्या थी? नाता प्रथा क्या थी? नाता तोड़ दिया है, पति से नाता तोड़ दिया है, अर्थात पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती है तो उसे ही नाता प्रथा कहते हैं। नाता तोड़ दिया है, नाता प्रथा कहलाएगी। ऐसे आपको बताना है कि आदिवासी जातियों में पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रहने लग जाती है, कौन सी प्रथा है? नाता अपने पति से तोड़ दिया है तो ये नाता प्रथा है। कौन सी प्रथा है? नाता प्रथा इसे हम कहेंगे। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार रिपीटेड है, नाता प्रथा कहलाएगी। बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? छेड़ा फाड़ना क्या है? तलाक देना है। छेड़ा फाड़ना का मतलब क्या है? तलाक देना है। छेड़ा फाड़ना तलाक देना है। हमने नई साड़ी की बात की थी। नई साड़ी, जो मोटा वाला पल्लू है, जो बड़ा वाला स्थान है, वहाँ से साड़ी फाड़ दी जाती थी। तो छेड़ा फाड़ना का मतलब क्या हो गया? तलाक देना हो गया। तलाक देना छेड़ा फाड़ना का मतलब हो गया। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत कौन सी थी जिसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? ये घटना है 1822 ईस्वी की। 1822 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। हम कहाँ की बात कर रहे हैं? बूंदी की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बूंदी ने लगा दिया था। ऑप्शन इसमें बे सही हो जाएगा, बूंदी। सती प्रथा में जो मोस्ट इंपोर्टेंट नाम आता है वो राजा राम मोहन राय का आता है। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। 1829 की यह घटना है। तो सती प्रथा में जब भी आपको ध्यान आए, सती प्रथा में सबसे पहले राजा राम मोहन का नाम लेना है। राजा राम मोहन राय, और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इस पर रोक लगाई थी, ध्यान रखना है। राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? मैं से मौसर, मैं से मृत्यु भोज। 2-4 बार बोलो, रिपीट करो, साथ ही याद हो जाएगा। मैं से मौसर, मैं से मृत्यु भोज। मैं से मौसर, मैं से मृत्यु भोज। तो मौसर तो मृत्यु भोज से संबंधित है। मैं से मौसर, मैं से मृत्यु भोज। मैं से मौसर, मैं से मृत्यु भोज। राजस्थान में सर्वप्रथम 1832 में दास प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासत कौन सी थी? आपको बताना है। जिसने दास प्रथा पर रोक लगाई थी आपको बताना है कौन सी है? कोटा बूंदी है। कोटा बूंदी ने सबसे पहले दास प्रथा पर रोक लगा दी थी, ध्यान रखना है। कोटा बूंदी ने दास, मतलब होता क्या था, जब ये राजा महाराजा युद्ध करते थे तो युद्ध के समय क्या होता था? एक पक्ष जीतेगा, एक पक्ष हारेगा। अब जो हारेगा उसमें जो लोग होते हैं उनको दासी बना लिया जाता था। उनको खरीदते भी थे, बेच देते थे, दासी उनको बना लिया जाता था। दासी बनाकर उनको रखा जाता था। अब इनमें राजा क्या करते थे? जिनको कोई स्त्री पसंद आ गई थी उसको वो उपपत्नी बना लेते थे। उस उपपत्नी को पड़दायत कहते थे, उसे पड़दायत कहा जाता था। अगर राजा ने उस स्त्री को हाथ में पैरों में सोने के आभूषण पहनने की अनुमति दे दी है तो उसे पासवान कहा जाएगा। पासवान या खवासन उसे कहा जाएगा। अगर सोने के आभूषण की भी अनुमति मिल गई है उसे ही पासवान या खवासन कहते थे। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न बनता है, आपको ध्यान रखना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, विलियम बेंटिंक के प्रयासों से इस दास प्रथा पर रोक लगी थी। खोएतु वस्त्र किससे संबंधित है? खोएतु वस्त्र किससे संबंधित है आपको बताना है। तो भील जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन बे सही हो जाएगा, भील जनजाति पर। कमर पर बांधने वाली जो लंगोटी है उसे ही खोएतु कहेंगे। कमर पर बांधने वाली लंगोटी खोएतु कहलाएगी। ऑप्शन बे सही हो जाएगा। अब ये जो सिर पर मोटा वस्त्र बांधेंगे उसे पोतिया कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। सिर पर जो मोटा वस्त्र बांधते थे उसे पोतिया कहते थे, ये भी आपको ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है।
भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? जो भील जनजाति है उसमें कछाऊ कौन पहनता है आपको बताना है। तो महिलाएं पहनती हैं, महिलाएं पहनती हैं। घुटने तक का ये घाघरा होता है, घुटने तक का घाघरा है, महिलाएं पहनती हैं, आपको ध्यान रखना है। मारवाड़ में दामनी है, दामनी क्या है आपको बताना है। दामनी क्या है मारवाड़ में? तो दामनी एक प्रकार की ओढ़नी है। क्या है? एक प्रकार की ओढ़नी है, लाल रंग की ये ओढ़नी होती है, आपको ध्यान रखना है, जिसे धागों से कसीदाकारी की हुई होती है, धागों से कसीदाकारी की हुई होती है, लाल रंग की ओढ़नी है, मारवाड़ में चलती है। मारवाड़ की बात करें तो जोधपुर उसके आसपास वाला क्षेत्र मारवाड़ कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। जैसे हाल ही में मारवाड़ महोत्सव भी मनाया गया। मारवाड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? जोधपुर में ही मनाया जाएगा। आदिवासियों में कटकी वस्त्र कौन पहनता है? कटकी वस्त्र कौन पहनेगा? तो अविवाहित स्त्रियां पहनेंगी, अविवाहित स्त्रियां, अविवाहित युवतियां कटकी वस्त्र पहनती हैं। इतनी बार ये प्रश्न पूछा गया है, मोस्ट रिपीटेड भी है। केरी भांत की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? केरी भांत की ओढ़नी कौन पहनेगी? आदिवासी महिलाएं पहनेंगी। केरी भांत की ओढ़नी आदिवासी महिलाएं पहनेंगी, ध्यान रखना है। तारा भांत की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? तो तारा भांत की ओढ़नी की भी बात करें तो आदिवासी महिलाएं ही पहनेंगी। केरी भांत की ओढ़नी की बात कर लो, तारा भांत की ओढ़नी की बात कर लो, आदिवासी महिलाएं ये पहनती हैं, आपको ध्यान रखना है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ऐसे ही हम बात करें कि नेवरी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? नेवरी आभूषण कहाँ पहनते हैं? तो नेवरी आभूषण तो टखने पर पहना जाता है। जो टखना होता है पैर में पहना जाता है, पैर आपको ध्यान रखना है, पैर में नेवरी आभूषण पहना जाता है। ऑप्शन द सही होगा। अब पैर के आभूषणों की ओर हम बात करें, जैसे लंगर कहाँ का आभूषण है? पैर का ही आभूषण है। नूपुर हो गया, नेवरी हो गया, लंगर हो गया, नूपुर हो गया, नेवरी, ये पैर के आभूषण आपको ध्यान रखना है। टोडा हो गया, आंवला हो गया, टणका, टांका, रमझोल, ये सारे पैर के आभूषण हैं। आंवला हो गया, टणका, टांका, रमझोल पैर के आभूषण हैं। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है जो पुरुष पहनते हैं? बोरला तो आपको पता है स्त्रियां पहनती हैं, टड्डा भी नहीं है, बंगड़ी भी नहीं है। मुर्किया पुरुषों द्वारा पहना जाता है, मुर्किया आभूषण पुरुषों द्वारा पहना जाता है, ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? कान पर कौन सा आभूषण पहनेंगे आपको बताना है। रिमझोल या रमझोल की बात करें तो पैर में हमने बात की थी, टोटी पहना जाएगा, टोटी कान पर पहना जाएगा, ऑप्शन से सही हो जाएगा। सुरलिया हो गया, टोटी हो गया, जमेला हो गया, ये कान पर पहने जाते हैं। सुरलिया भी इंपॉर्टेंट है, कान का सुरलिया बार बार रिपीटेड है, सुरलिया भी आपको ध्यान रखना है। पीपल पन्ना क्या है? पीपल पन्ना किसे कहते हैं? स्त्रियों के कान का आभूषण ही पीपल पन्ना कहलाता है। जो स्त्रियां हैं उनके कान का आभूषण क्या कहलाता है? पीपल पन्ना कहलाता है, ध्यान रखना है। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? चंपाकली आभूषण बताओ कहाँ पहना जाता है? तो चंपाकली आभूषण तो गर्दन पर पहना जाता है, चंपाकली गर्दन पर पहना जाता है। चूंप नामक आभूषण का संबंध है, चूंप कहाँ पहना जाता है? दांतों में पहना जाता है। तो चूंप नामक आभूषण का संबंध दांत से है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, दांत से संबंधित है, चूंप आभूषण दांत से संबंधित है, ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। मांदलिया पहना जाता है, मांदलिया कहाँ पहनती है महिलाएं? तो महिलाओं द्वारा गले पर पहना जाता है, मांदलिया गले में पहना जाता है। हालरो हो गया, मटर माला हो गया, हालरो भी गले पर पहना जाता है, मटर माला भी गले पर पहना जाता है। मांदलिया हो गया, मांदलिया कहाँ पहना जाता है? गले पर ही पहना जाता है, तिमणिया गले पर पहना जाता है। कंदोरा नामक आभूषण औरतों द्वारा पहना जाता है, तो कंदोरा कमर पर पहना जाता है, कंदोरा कमर पर पहना जाता है। कंठी गले में पहनी जाती है, आपसे कंठी पूछे तो गले में पहनी जाती है। तिमड़िया पूछे तो गले पर महिलाओं द्वारा तिमड़िया पहना जाता है। मेमंद सिर पर पहना जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट भी है, मेमंद बार बार रिपीट भी हुआ है। बल्ले आभूषण पूछे तो हाथों में पहना जाता है, पूछा जाएगा कि बल्ले आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथों में पहना जाता है। और फोलरी पूछे तो पैर की अंगुली में पहना जाता है, फोलरी आभूषण पैर की अंगुली में पहना जाता है। तो राजस्थान के वस्त्र आभूषण जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बार बार रिपीट हुए हैं सारे हमने देख लिए। इसे एक बार आप वापस से रिपीट कर लेना, वापस अच्छे से देख लेना,
ताकि ये सारा सब कुछ आपके ढंग से अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि वस्त्र आभूषण यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक तो इससे संबंधित हमने वीडियो देखा था, वो आप वापस देख लें, और इसके जो जो प्रश्न मैंने करवाए हैं इनको वापस ढंग से अच्छे से कवर कर लें। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, तो ढंग से अच्छे से आपको इसको सारा सब कुछ कवर करना है, वापस इसको ढंग से अच्छे से देखना है। धन्यवाद।